हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो क्लास 9 में फिजिक्स में चैप्टर 1 मोशन देख रहे हैं, आज इसमें हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी थी हमने जो कि स्केलर एंड वेक्टर है, जिसमें हमने फिर उसके बाद देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच में डिफरेंस क्या है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब देखेंगे आज हम स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। स्पीड क्या है एक्चुअली? स्पीड हमें बताता है कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट मूव कर रही है या हर डिस्टेंस को कितने टाइम में पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये घर है, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आपका घर है और आपका दोस्त का घर यहाँ पे है। ये है अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर के आसपास है और आप इसे यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हैं और आपको 2 आवर लग जाते हैं यहाँ पे पहुँचने में अपने फ्रेंड के घर पे। ये बी पॉइंट पे, मीन्स आपका ये पॉइंट पे घर था और आप बी पॉइंट पे जाने में 2 आवर लगा देते हैं। मतलब आप हर आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे? 10 किलोमीटर। यहाँ से तो आ जाएगा 2 5 10, मतलब आप 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर चल रहे थे। तभी आपने 2 घंटे में 10 किलोमीटर चला या 10 किलोमीटर आपने ट्रैवलिंग की। इसकी वजह से ही यहाँ से हमें पता चलता है कि बॉडी कितना तेज़ मूव कर रही है या कितना स्लो मूव कर रही है। मीन्स वो हर यूनिट टाइम में, हर पर यूनिट टाइम में, मीन्स अगर आवर ले रहे हैं तो 1 घंटे में वो कितना मूव कर रही है। अगर हम मिनट ले रहे हैं तो 1 मिनट में कितना मूव कर रही है बॉडी, 1 मिनट में कितना मूव करती जा रही है। और वही अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कितना मीटर, जैसे हम मीटर पर सेकंड यहाँ पे SI यूनिट होती है इसकी, तो हम वहाँ पे बात करते हैं कि ये कितना, जो कि ये कितना ट्रेवल कर रही है, 1 सेकंड में कितना बॉडी ट्रेवल कर रही है। तो वही है स्पीड है। It is the distance, it is the distance traveled by a body, in per unit time। इसे देख ले कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमें मिलेगा स्पीड इज इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। इसने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना कितना टाइम में ट्रेवल किया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपका घर और आपके दोस्त के घर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है और आपने उसको 2 आवर में कवर किया। तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी? जो डिस्टेंस आपने 10 किलोमीटर कवर किया था और उस 10 किलोमीटर कवर करने में आपको कितनी टाइम लगा था? वो 2 आवर लगा था। तो मीन्स आपकी जो स्पीड थी वो थी 5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स हर आवर में आप 5 किलोमीटर चल रहे थे। अब आपको पता ही चल गया, अगर 5 किलोमीटर है, अगर कोई बॉडी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, मतलब वो ज़्यादा तेज़ चल रही है। अगर कोई बॉडी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है तो इससे कम स्लो मतलब मूव कर रही है। तो यही क्या बताता है? इट गिव्स, मतलब स्पीड जो होती है वो हमें क्या करती है? इट गिव्स एन आइडिया of how slow or fast that body is moving, इसमें हमने कहीं स्पीड की बात, इसमें हमने कहीं पे डायरेक्शन की बात नहीं की, मीन्स सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर। अब कहाँ साउथ नॉर्थ ये हमने बात नहीं की, डाउनवर्ड अपवर्ड। तो यहाँ पे क्या है, ये स्पीड जो है यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। इट इज़ ए स्केलर
क्वांटिटी, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है एसआई यूनिट, वो होती है मीटर पर सेकेंड। आपने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिया है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। आप किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि जो आपने कभी देखा होगा, जैसे आप बाइक पे भी कभी गए होंगे या फिर कार में बैठे होंगे, तो आपने देखा होगा एक स्पीडोमीटर लगा होता है इस तरह से। यहाँ पे सपोज करिए 10 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से करते हुए 20, 30, 40, इस तरह से करते हुए यहाँ पे रीडिंग लिखी होती है। यहाँ पे एक नीडल होती है। यहाँ पर अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर पे है तो ये क्या दिखाती है, ये स्पीडोमीटर है, तो ये दिखाता है हमें स्पीडोमीटर। ये हमें क्या दिखाती है, स्पीड दिखाती है, कितना बॉडी मूव कर रही है कितनी स्पीड से। और यहाँ पे एक देखेंगे आप बीच में रहता है, जो कि होता है यहाँ पे दिखाता है 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे ये क्या दिखाता है, डिस्टेंस दिखाता है। तो जो डिस्टेंस दिखाता है डिवाइस, उसे कहते हैं हम ओडोमीटर, इसे कहते हैं हम ओडोमीटर। तो इसी को हम लिख लेते हैं, स्पीड इज measured by an instrument, speed is measured by an instrument called स्पीडोमीटर। इसे हम स्पीडोमीटर के नाम से जानते हैं। जो स्पीड हमें दिखाती है वो क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। और जो हमें डिस्टेंस दिखाता है, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ओडोमीटर। जो हमें यहाँ पे स्पीड दिखा रही थी वो स्पीडोमीटर होती है, और जो हमें डिस्टेंस दिखा रहा था उसमें वो क्या होता है, ओडोमीटर होता है। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वन है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। कोई भी बॉडी है, अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम में और किसी गिवन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो वैसे उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी यहाँ पे होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, अपॉन में टाइम टेकन। या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी। आपको पता है कि जो डिस्टेंस हम किसी भी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर वो गिवन डायरेक्शन में, तो उससे हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में टाइम टेकन। इसे हम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, फाइनल पोजीशन और ये है इनिशियल पोजीशन। इसकी भी यूनिट जो होती है वो सेम होती है स्पीड की तरह। इसकी भी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि यहाँ पे हमने डायरेक्शन की बात कर ली, मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। जैसे हम यहाँ पे अगर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपको पता है कि जब किसी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज़ ए वेक्टर
क्वांटिटी आपको बुक्स में मिल जाएंगे। जो यहाँ पे है, इसको वेलोसिटीज को जो हम देखते हैं यहाँ पे, वो डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन मीन्स जो कोई भी अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं यहाँ पे तो ये जैसे कि साउथ में मूव कर रहे हैं और यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर हमने चला और टाइम लिया 1 आवर, तो हमारे पास जो स्पीड है वो वेलोसिटी आएगी वो 5 किलोमीटर पर आवर आएगी और इन साउथ डायरेक्शन में, इन साउथ डायरेक्शन। और जो स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो वो सिर्फ क्या होगा, 5 किलोमीटर पर आवर होगी। वहाँ पे हम डायरेक्शन नोट डाउन नहीं करेंगे, डायरेक्शन हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसमें एक टॉपिक है, जैसे कि स्पीड क्या है, किसी भी मूविंग बॉडी की जीरो नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी इस तरह से सर्कल में मूव कर रही है और यहीं पे आती है, यहाँ पे आती है, या फिर कोई बॉडी इस तरह से जा रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, फिर वापस आती है, ए पॉइंट से आती है बी पॉइंट पे और फिर बी पॉइंट से सेम पाथ के अलोंग आ जाती है बी पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट पे। मीन्स 5 किलोमीटर इधर था इसका, तो इसने क्या किया, इसका जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या था, एक ही हो गया। तो मीन्स फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन था वो क्या हो गया, अगर यहाँ ए पॉइंट है तो वो 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाएगा टाइम इसने अगर मान लीजिए 2 आवर भी लिया है तो भी इसकी क्या आएगी, 0 किलोमीटर पर आवर आएगी वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन। लेकिन स्पीड की बात करेंगे तो हम ये 5 किलोमीटर गया फिर 5 किलोमीटर आया, मीन्स इसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो यहाँ पे स्पीड जो आएगी, अगर इसने 2 आवर लिया था तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी 5 किलोमीटर पर आवर। तो मीन्स वेलोसिटी किसी भी मूविंग बॉडी की 0 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी स्पीड है किसी भी मूविंग बॉडी की वो 0 नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसे कमेंट कर दीजिए।